सर हमें पता है इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. इंग्लिश हेल्प्स अस ब्रेक द लैंग्वेज बैरियर्स एंड कम्युनिकेट विद पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड. बट एक क्लासरूम जो होता है इट इज़ फिल्ड विद स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड. कुछ बहुत जल्दी समझ जाते हैं एंड सम टेक टाइम टू लर्न थिंग्स, बट आखिर में वो भी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं. इन कुछ बच्चों को इंग्लिश में उतने अच्छे से अगर समझ नहीं आता है तो उनके लिए हिंदी में समझना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ का बैकग्राउंड ऐसा नहीं होता है, उनके घर पे इंग्लिश नहीं, कोई रिमोट एरिया से आता है, तो उन बच्चों को इंग्लिश बहुत उनकी लैंग्वेज, अपनी मदर लैंग्वेज या हिंदी में बात करना उनको बहुत उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता है. हाँ जी. तो मैं भी, अगर मेरे को भी कभी जब टीचर पढ़ा रहा हो, इफ़ आई एम गेटिंग ट्रबल इन अंडरस्टैंडिंग समथिंग, द टीचर ट्राइज हर बेस्ट टू मेक मी अंडरस्टैंड इट. फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता इफ़ इट इज़ इन हिंदी और इंग्लिश. इफ़ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट देन इट इज़ द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस. जो पेरेंट्स होते हैं वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कूल्स में जो हमारा बच्चा अब जा रहा है उसको इंग्लिश में पढ़ाया जाए, मगर उस बच्चे को इंग्लिश में हम पढ़ा रहे हैं मगर उसको समझ भी आना चाहिए. हम उसकी बेस बना रहे हैं इंग्लिश में, वो उसके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल है, मगर उसको समझाने के लिए बेहतर तरीके से वी हैव टू ट्राई इट इन हिंदी एंड मदर टंग. सर इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है. जैसे कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, हमारी गवर्नमेंट इस टाइम उसी पे ध्यान दे रही है, जिसके कारण जो है हमारा जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन हैं उसके बच्चे जो हैं मतलब उनका स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वो मतलब हर चीज़ में अच्छे हों. तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्रमोट इसलिए करना चाहती है ताकि जो बच्चे हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो. कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको इंग्लिश में नहीं समझ आता, जिनको इंग्लिश बोलना नहीं आती, लेकिन जो बच्चे इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं वो लोग इससे बच सकते हैं. जैसे कि अब हमारी गवर्नमेंट जो चाहती है कि वो हम रीजनल लैंग्वेजेस में बुक को प्रिंट करेंगे और साथ में जो है हम रीजनल लैंग्वेजेस में बच्चों को टीच करने की कोशिश करेंगे. तो जब इस प्रोसेस से जो है बच्चों की इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा होगी और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा बढ़ेगी, जिससे जो है उनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे, जिससे कि जो है मतलब बच्चे ज़्यादा अच्छा पढ़ पाएंगे. और ये चीज़ जो है हमारे कंट्री के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, ताकि कि जो हमारे बच्चों का अगर बेस क्लियर होगा तो वो ज़्यादा वो इनोवेशंस कर सकते हैं, उनको न्यू चीज़ें पता चलेंगी. और ये स्टेप जो है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को भी थोड़ा कम कर सकता है, क्योंकि अगर नई लैंग्वेजेस में पढ़ाएंगे तो नए टीचर्स की ज़रूरत होगी जो कि नई लैंग्वेजेस में पढ़ा सकें. डिफरेंट लैंग्वेजेस में पढ़ाने के लिए नए टीचर्स आएंगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी थोड़ी ज़्यादा बढ़ेगी. और जो हमारी कंट्री की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, उसमें भी हमें थोड़ी रिलीफ मिल सकती है. ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कुछ बच्चे रिमोट एरियाज से आते हैं, वो इंग्लिश समझ नहीं सकते, क्योंकि हर बच्चे का अलग होता है. कुछ बच्चे जल्दी से इंग्लिश समझ लेते हैं और कुछ नहीं समझते. जो नहीं समझ सकते वो टीचर से बात करके अपनी रीजनल लैंग्वेज या मदर लैंग्वेज में समझ सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ को. डिस्पाइट इंग्लिश इज़ नॉट आवर लैंग्वेज, वी ऑल द स्कूल्स आर जस्ट प्रमोटिंग इट. इंग्लिश हमारी कोई भाषा नहीं है हमारी, और हम उसको सारे स्कूल उसको प्रमोट करने में लगे हैं, क्योंकि बच्चे ज़्यादा मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज समझ सकते हैं जो उनको समझ आती है. अगर वो उनको उसमें पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनके फ़ायदा रहेगा. और जैसा कि अगर NCERT जो बुक्स भी है वो भी अगर हर लैंग्वेज में छपेगी तो वो बच्चों के लिए भी आसान होगा उसको पढ़ना, और जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए भी, और जिनको थोड़ा कम समझ आता है उनके लिए भी. So I think it is a very appreciative and a step to implement in the schools. और सर हम भी as teachers would like it to be implemented as soon as possible, because sir I think कि we understand the importance of clarity of concepts जो कि a student must have, and I think the clarity of concept that a student is able to have in his or her own regional language has a better impact. तो आई थिंक कि ये बच्चे के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, एंड इवन फॉर टीचर्स ऑल्सो, बिकॉज आई थिंक एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर व्हेन ही इज एबल टू स्पीक इन हिज और हर ओन रीजनल लैंग्वेज. तो आई थिंक जो इमोशनल कनेक्ट का जो फैक्टर जो मिसिंग है विद द प्रमोशन ऑफ इंग्लिश, सो आई थिंक वी विल बी एबल टू हैव दैट ऑल्सो. सो वी रियली अप्रिशिएट एंड वेलकम दिस स्टेप. इट कैन बी सेड बाइलिंगुअल, थोड़ा बहुत अगर हम चलें जो हर स्कूलों में होता है, इंग्लिश एंड हिंदी, और टू सम एक्सटेंट इन सम स्कूल्स डिपेंडिंग अपॉन द रीजनल लैंग्वेज जो वहाँ जो चलती है. तो इस तरह की पढ़ाई तो चलती है, बट कंप्लीटली डिपेंडिंग अपॉन द मल्टीलिंगुअल. सर अभी कल ही सर्कुलर आया है, इट्स टू अर्ली टू मेक अ कॉल दैट इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट ऑल द चिल्ड्रन, बिकॉज टीचर्स को भी परेशानी होगी. जैसे मैं तो सर बिहार से आया हूँ,
I know English, I know Hindi, I have been born and brought up in West Bengal, I know Bengali, I can speak Bengali. अगर मुझे यहाँ क्लास लेनी पड़े as I do take English classes और मुझे बच्चे को कुछ समझाना है तो I can restore to English, वहाँ इंग्लिश से हिंदी तक जा सकता हूँ, डोगरी में मैं नहीं आ पाऊंगा। वो तो आपका एक्सेप्शनल है, लेकिन जो नहीं, बाकी टीचर्स के लिए भी सर आएगी, दिक्कतें आएगी, बट बच्चों के लिए बेनिफिट है। ओवरऑल बच्चों के लिए बेनिफिट इसलिए आएगी कि बच्चे जो हैं छोटे बच्चे स्पेशली उनके केसेस में इट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। बट यस, चैलेंजेस आर देयर, क्योंकि कोई भी चीज वन साइडेड नहीं होती है। द ग्रास लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड ओनली। सो सेम यहाँ भी वही है कि जो मल्टीलिंगुअल सिस्टम है ये कहीं ना कहीं इट इज गोइंग टू बेनिफिट द चिल्ड्रन टू सम एक्सटेंट और द अदर, दो सम चैलेंजेस आर देयर, बट लेट अस सी। एरियाज में ज्यादा बेनिफिट रहेगा, रूरल एरियाज में ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। शहरी इलाके जो हैं, द मोस्ट ऑफ द सिटीज़, बिग सिटीज़, दिल्ली की बात कर लें या तो मेगा टाउन्स हो गए, यहाँ दिक्कतें थोड़ी सी आएंगी। यहाँ इट इज़ नॉट गोइंग टू बी मच मोर इफेक्टिव, बट यस, छोटे छोटे जो प्लेसेस हैं, दोज हु आर इन द सब डिविजनल एरियाज और ब्लॉक लेवल पे जो स्कूल्स हैं, या जो नवोदय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, या EMRS है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, वो जो ट्राइबल एरिया या जो उस एरिया से जो बच्चे आते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मतलब कि होने वाला है।